दोस्तों आज की स्टोरी मेरे दोस्त संदीप ने शेयर करी है कि उसके साथ बचपन में एक डॉल के साथ खेला करता था। तो उस डॉल के अंदर कुछ आत्माएं उसके अंदर आ जाती है और कैसे वो बंदा मेरा दोस्त अपनी उस डॉल से पीछा छुड़वाता है। भाई आज की कहानी कतई ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो प्लीज़ ये काम कर दो। बात आती है जब वो छोटा सा था, 5 साल का। हाँ 5 साल का ही कहेंगे क्योंकि उस टाइम वो छोटा ही था, स्कूल भी जाता था। तो 5 साल का एक नॉर्मल बच्चा स्कूल जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो उसके परिवार में उसकी मम्मी थी, उसकी दादी थी और उस संदीप के 2 भाई और भी थे। तो उस संदीप को थोड़ा सा अलग से शौक था, मतलब अलग से शौक मैं यूँ कहूँ कि उसको कुछ लड़की वाले शौक थे। मतलब कि वो था तो एक लड़का, लेकिन वो अपने साथ एक डॉल रखा करता था, यानी कुछ टेडी हो गया, छोटे छोटे कपड़ों के बनाए हुए वो डॉल बनाता था, अपने हाथ से बनाता था, अपने हाथ से क्रिएट करता था और उनके साथ में वो खेला करता था। देखो हम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह रहे कि तू लड़का है तो इसे मत खेला कर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। आप भी कुछ करते होंगे, लड़की वाले शौक पालते होंगे, कौन जानता है, अपनी इच्छा है, सब करो, क्यों नहीं करेंगे। तो वो भी ऐसा करता था। तो उसके भाई जब देखते थे उसको लड़की डॉल के साथ खेलते हुए, तो वो कहते थे कि तू क्यों इसके साथ खेलता है, तू तो लड़का है, तू इसके साथ खेलेगा तो हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। तो उसको ये काफ़ी पहले आदत हो गई थी क्योंकि वो भाई उसके साथ नहीं खेलते थे। तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी एक डॉल को बना लिया था और डॉल को बना के आराम से उससे बातें करता, उससे पूछता है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मतलब मजाक कर रहा हूँ। अपने डॉल से बातें करता था कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने कुछ ऐसा किया, मतलब सारी बातें शेयर करता था। और जब भी अपने भाई घर पे नहीं होते थे तो वो उन डॉल से बातें करता था, और जब अपनी मम्मी घर पे नहीं होती थी तो वो डॉल से बातें करता था। और उसके बाद में जब भी घर पे कोई होता है तो उनको छुपा देता था और वापस से अपने काम में मस्त हो जाता। एक दिन क्या होता है कि वो जब स्कूल जा रहा था तो बहुत ज़ोर से बारिश आ रही थी उस दिन। और जब बारिश आ रही थी तो क्या पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। तो उसकी मम्मी और उसकी दादी वो दोनों उनके घर गए थे जहाँ डेथ हो गई थी। तो फिर वो बच्चा स्कूल गया था संदीप, तो वो वापस आ जाता है, और वापस आ जाता है तो उसके दोनों भाई भी वापस आ जाते हैं साथ में। तो वो संदीप आराम से अपने डॉल को निकाल लेता है और डॉल के साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि इसके 2 भाई थे वो तो बाहर चले जाते कहीं खेलने के लिए। अब बेचारा वो अकेला था तो अकेला क्या करेगा। तो उसने वो डॉल को लिया, डॉल को उसने एक लकड़ी के ब्लॉक से, मतलब कागज़ के ब्लॉक से एक उसके लिए चेयर बना रही थी डॉल के लिए। तो उस डॉल को अच्छे से अपनी चेयर के ऊपर बिठाता और उससे बातें करता, उससे आराम से कैजुअल बातें करता कि आज मैंने ये किया, मतलब जो भी सारी डिटेल जो भी होती है, आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैं उस मैडम से मिला, सारी बातें डॉल से शेयर करता था। और फिर एक शाम को क्या हुआ कि घर से लाइट चली जाती है अचानक से, शायद 7-8 बज रहे होंगे, उस टाइम लाइट चली जाती है। तो बच्चे उस टाइम तो घर में थे, लेकिन लाइट जाने के कारण वो बाहर चले जाते खेलने के लिए। अब वो बच्चा अकेला था, संदीप अकेला था, तो वो सोचता कि यार अब घर पे मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तो बच्चा अकेला था तो लाइट चली जाती है, तो एक कोने में क्या छत के ऊपर से एक उजास आता है, मतलब कुछ कटहरा कहते हैं हमारी भाषा में। वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है क्योंकि वहाँ से कुछ उजाला आ रहा था। और जब वो वहाँ बैठा होता है तो उस बंदे को, मतलब संदीप को एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। अब है तो वो बच्चा, अब वो क्या ही नेगेटिव एनर्जी में फील करेगा कि उसको क्या पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे भूत प्रेत वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसको क्या पता रहेगा, वो तो ठहरा एक बच्चा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो गई थी, तो वो उस टाइम उसको फील नहीं करा और वो वहीं बैठे बैठे मतलब सो गया था। अब वो मम्मी का भी वेट कर रहा था कि मम्मी कब आए, तो वेट करा था, फिर सो गया। फिर अचानक से 8 बजे उसकी आँख खुलती है, उसको किचन से आवाज़ आती है। अब किचन से आवाज़ आती है तो उसको लगता है कि यार मम्मी आ गई है, अब मुझे भूख भी लग रही है, मम्मी शायद खाना बना रही है, तो मैं थोड़ी देर और सो लेता हूँ। तो उसको सोते सोते आधा घंटा और निकल जाता है और अब किचन में से आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो देखता है कि यार मम्मी अभी तो थोड़ी देर पहले किचन के अंदर थी, अब मम्मी कहाँ चली गई। उसके बाद में वो बंदा वहाँ से उठता है, मतलब संदीप वहाँ से उठता है। सॉरी मैं नाम बीच बीच में भूल जाता हूँ तो माफ़ करना। और उसके बाद में वो संदीप उठता है, किचन की ओर जाता है, किचन में देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब वो देखता है कि भाई अभी तो थोड़ी देर पहले किचन से आवाज़ आ रही थी, अब अचानक से एकदम से आवाज़ आना बंद हो जाती है। उसके बाद में वो किचन से बाहर जाता है तो अचानक देखता है कि किचन से वापस से आवाज़ आ रही है, और वापस से अंदर से जाके देखता है तो उसकी मम्मी वहीं थी। और मम्मी वहीं थी, साथ में जो डॉल थी उस संदीप के पास में जिसके साथ वो सो गया था वहीं पे रख पड़े, तो वो डॉल उसकी मम्मी के पास में थी। और उसकी मम्मी उस डॉल को सहला रही थी, मतलब बालों से, मतलब ऐसे सहला रही थी, अच्छे से उसको सहला रही थी बिठा के। तो वो उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, मतलब एकदम से उसे ऐसे ऊँची आवाज़ में बात करती है कि बना रही हूँ मैं, ऐसे चिल्लाती है।
तो वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, तो वो भी नींद में रहता है। उसने देखा होगा कि चलो ठीक है मम्मी का मूड ख़राब होगा, तो वो वापस से जैसे बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर जो भी सारा सामान था वो सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसके बाद में जो अपनी डॉल के पास जाता है तो उसकी डॉल जो थी, उसकी जो चेयर थी वहाँ पे डॉल नहीं थी, जो चेयर थी वो चेयर भी नीचे गिरी हुई थी। तो वो देखता है कि ये चेयर किसने गिरा दी, तो वो कैजुअल लेता है, मतलब इतना नेगेटिव चीज़ नहीं सोचता है। वो देखता है कि कोई कोइंसिडेंट हो गया होगा, किसी कारण से गिर गई होगी, हवा आ गई होगी, तो वो इतना नहीं सोचता है। तो वो सो रहा होता है तो अचानक से उसको रात में वही डॉल, जो डॉल से वो बातें करता है, वही डॉल उसके सपनों में आती है। और सपनों में आती है मतलब वो उसके पास आती है, उससे स्माइल करती है। ऐसे उसे काफ़ी दिनों से ये सपने आते हैं। अब वो बंदा भी काफ़ी डर गया यार कि मेरे को सपने में ये आती है, वे आती है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है। तो वापस से दोबारा 3-4 दिन निकले, उसको वापस से वही सपने आ रहे थे, बिल्कुल रनिंग वही सपने चल रहे थे। एक बार तो हो सकता है कि चलो आज सपना आया, कल नहीं आएगा, लेकिन 3 से 4 दिन हो गए उसको वही सपने आ रहे थे संदीप को। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा होता है, मैं जब भी सोता हूँ तो रात को मेरे सपनों में वो डॉल आती है और मेरे को देखती रहती है। तो उसकी मम्मी को भी आश्चर्य हुआ कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन बताया कि मम्मी एक दिन तुम जब वो शाम को घर पे आई थी, खाना बना रही थी मेरे लिए, तब भी मतलब आप मेरे से ऐसे बोल रहे थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था और डॉल भी वहाँ पे नहीं थी, वो भी चेयर गिरी पड़ी थी। तो मम्मी बोलती है कि तू किस टाइम की बात कर रहा है, मैं तो करीब उस टाइम 9 से 10 बजे आई थी। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि आप आए थे ना 8 बजे, मैं 8 बजे उठ के किचन में आया था। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा मैं तो 10 बजे आई थी। तो फिर जैसे ही उसने ये बात सुनी कि मैं नहीं आई थी, तो बच्चा फूट के वही रोने लग जाता है। फिर ये चीज़ सुन के उसकी मम्मी भी चौंक जाती है। मम्मी तुरंत दादी के पास जाती है और दादी को सारी चीज़ें बताती है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी दादी को समझ में आ जाता है, क्योंकि उसकी दादी इन भूत प्रेत में, देवी देवताओं में काफ़ी विश्वास करती है। तो उसकी दादी ने कहा है कि ये पानी ले, कुछ गंगा जल वगैरह कुछ पवित्र पानी था, ये पानी उसको पिला दो बच्चे को, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में दादी ने बोला कि जो भी वो डॉल है उसको एक काम करो, सारी डॉल को इकट्ठी करो और उसको एक कहीं और जगह पे ले जाके उसको सारी को जला दो। अब उस सबको उसकी मम्मी ने उस डॉल को इकट्ठा किया और जब वो उसको डॉल को जला रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल उसके मम्मी के कान में कुछ फुसफुसा रही हो या फिर कुछ कहने की कोशिश कर रही। ये सब चीज़ें उसकी मम्मी के साथ होती है। उसको भी फील होने लगता है कि यार कोई तो चीज़ है इस डॉल के अंदर जो आपस में हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। उनको ये सब चीज़ें फील हुई तो उसने देरी ना करते हुए उसकी मम्मी ने, संदीप की मम्मी ने उस डॉल को तुरंत जला दिया। रात को वापस से वो संदीप सोता है, तो वो संदीप सोता है तो उसके सपने में वापस से वही डॉल आती है और इस बार वो सपने में वो डॉल उसके सामने बातें नहीं कर रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि उसके पास में आके स्माइल कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल उसको मारना चाह रही हो या उसको तकलीफ पहुंचाना चाह रही। जैसे ही संदीप की नींद उड़ी तो अपनी मम्मी के पास जाके बोला कि मम्मी पहले तो मुझे रोज़ सपने आते थे, लेकिन इस बार सपने में वो डॉल मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मेरे पास आके मेरे से बातें कर रही है, चिल्ला रही है, मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। तो ये सब सुन के उसकी मम्मी काफ़ी डर जाती है और दादी के पास जाके कुछ उनको सबको बताती कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो संदीप की दादी किसी तांत्रिक को जानती थी, तो उस तांत्रिक के पास जाती है तो तांत्रिक ने बोला कि ऐसा होता है क्योंकि हम जब अकेले होते हैं या फिर किसी चीज़ के साथ कोई नेगेटिव चीज़ होती है या कोई भी ऐसी गुड़िया वगैरह कुछ भी हो गई, हम उन चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं और अपनी सारी चीज़ें उसको बताते हैं, सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ भी या कहीं ना कहीं जो अपन दिमाग में सोचते हैं ना, तो नेगेटिव चीज़ भी वो एकदम से पॉजिटिव होने लग जाती है, कुछ नेगेटिव कहानियाँ भी सच होने लग जाती है। तो उस डॉल के अंदर भी कुछ जिन वगैरह उसके अंदर आ चुके थे, वो जिन इसके अंदर आ चुके थे। अब वो जिन संदीप से बातें करना या संदीप जो उसकी केयर करता था तो उन जिन को काफ़ी अच्छा लगता था। अब वो जिन भी इस बच्चे के दिल में हमदर्दी बना चुके थे, उनको भी अच्छा लगने लग गया था। लेकिन जैसे उनको जला दिया तो वो जिन सारे गुस्सा हो गए कि कल तो ये लड़का हमारी केयर करता था और आज इसने हम सबको